हर हर महादेव। अब तक इस चैनल पर हम लोग आपको दिखा चुके हैं महादेव के एक से एक उच्च शिव धाम, लेकिन आज इस वीडियो सीरीज में हम आपको लेके जा रहे हैं गुरुद्वारे पे। जी हाँ, 15,200 फीट पे स्थित ये गुरुद्वारा वो पावन स्थल है जहाँ सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने सालों तपस्या की थी। ये वही जगह है जहाँ पे श्री लक्ष्मण जी ने भी बहुत सालों तक तपस्या की थी। तो चलिए चलते हैं इस पावन यात्रा पे, करते हैं हेमकुंड साहिब जी के दर्शन। बहुत ही पावरफुल वाइब्स हैं, आप लोग भी यहाँ पर आइए। और हेमकुंड साहिब से कुछ 1.5 किलोमीटर पहले हमें मिला है ये जबरदस्त ग्लेशियर। हेलो जी, नमस्ते, हर हर महादेव। स्वागत है आपका चैनल पे। इस वीडियो में हम आपको लेके जा रहे हैं श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा पे, जो अभी 20 मई 2023 को ही खुली है। इस वीडियो में हम आपकी सारी क्वेरीज आंसर करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं रोड मैप क्या है, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, परमिट, स्टे ऑप्शंस, बेस्ट टाइम टू विजिट, क्या क्या प्लेसेस आप नियर बाय देख सकते हैं, टोटल कॉस्ट और बाकी क्या क्या चीजें हैं वेदर वाइज जो आपको ध्यान रखनी है, हम सब कुछ कवर करके देने वाले हैं। ये गुरुद्वारा उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है और अगर हम रोड मैप की बात करें तो दिल्ली से जब आप बद्रीनाथ जाते हैं तो उससे 1 घंटा पहले एक पॉइंट आता है गोविंद घाट, जहां से इस यात्रा की शुरुआत होती है। तो अब बात कर लेते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की, आप लोग यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ बाय एयर आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट देहरादून का जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश जो भी स्टेशन आपको पास पड़े वहाँ की ट्रेन आप ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप बाय बस आना चाहते हैं तो आप लोगों को ऋषिकेश आना है और उसके बाद कोई भी शेयर्ड कैब या बस लेनी है जो आपको डायरेक्टली बद्रीनाथ ले जाएगी। अगर आप एयर और ट्रेन से आते हैं तब भी आपको आगे अपना प्राइवेट व्हीकल या बस आपको लेनी ही पड़ेगी। आपको बता दें कि जो पूरी जर्नी है ऋषिकेश से बद्रीनाथ की करीब 12 घंटे की है और बद्रीनाथ वाली बस ही आपको ले जाएगी गोविंद घाट पे, जो एकदम मेन रोड पे ही पड़ता है आपका स्टॉप। वहाँ आप उतर सकते हैं, जिसका कॉस्ट है वो 900 से 1200 रुपए के बीच में पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी बस ले रहे हैं। आपको बता दें कि जैसे बाकी 4 धामों के लिए आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए, वैसे ही हेमकुंड जी की यात्रा के लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। और ये करने के लिए आपको जाना है उत्तराखंड 4 धाम की वेबसाइट पे और वहाँ पे जाके आपको अपने आप को रजिस्टर करना है। वेबसाइट का लिंक भी हम लोगों ने दे दिया है और स्क्रीनशॉट भी दिखा दिया है कि कैसे दिखता है होम पेज। वहाँ जाके अपने आप को रजिस्टर करके यात्रा आराम से आप कर सकते हैं। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग के आगे गोचर की जो पुलिस चेक पोस्ट है वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन चेक होता है। और अगर आप लोग बाई चांस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बना के नहीं आते हैं तो ऑन द स्पॉट भी आप बनवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी लंबी लाइन आपको मिल सकती है, तो वो पेशेंस आपको दिखाना पड़ेगा। करीब 14 घंटे की जर्नी के बाद हम लोग फाइनली गोविंद घाट पहुंच गए थे। और आप लोग अगर यहाँ पहुंचते हैं तो आपके पास रुकने के लिए या तो गुरुद्वारा ऑप्शन है, जहाँ पे कॉमन हॉल में आप लोगों को गद्दे मिल जाएंगे। कॉस्ट आपको जो भी सेवा के अनुसार लगे आप लोग दे सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट होटल्स भी हैं, 2-3 अच्छे होटल्स आपको मिल जाएंगे जिनका कॉस्ट 3000 से लेके 5000 रुपए के बीच में आपको पड़ेगा। 3 होटल ऑप्शंस भी है जहाँ का किराया 3000 से लेके 5000 रुपए पर रूम के हिसाब से आपको डबल शेयरिंग में मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको ATM फैसिलिटी भी मिल जाती है, लेकिन फिर भी अपना कैश का प्रबंधन आप करके चलिए, क्योंकि ऊपर आपको कैश की और कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी। तो हम लोग हैं फिलहाल गोविंद घाट के अंदर, गाड़ी यहाँ हमने पार्क कर दी है। इसके बाद आपको यहाँ से लेनी है शेयर्ड कैब, टैक्सी यहाँ की लोकल। उन्होंने बताया 50 रुपए लेती है, जो आपको आगे 4 किलोमीटर ले जाएगी। आगे जो जगह पड़ती है पुलना में आप उतरेंगे, वहाँ से आपको पैदल चलना है। पैदल करीब ये बोल रहे हैं 8 किलोमीटर का रास्ता है, बाकी हम बताएं कितना है। वो ले जाएगा आपको गोविंद धाम, जो आज हमारा बेस होने वाला है, क्योंकि वहीं से दोनों रास्ते जाते हैं। एक जाएगा वैली ऑफ फ्लावर को, एक जाएगा हेमकुंड साहिब को। तो आज के लिए हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, तो आज हम फिर बेस कैंप तक पहुँचेंगे। तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं। और आपको बता दें कि अगर आपके पास 4 व्हीलर है तो आपको वो यहीं पार्क करना होगा, लेकिन अगर आपके पास 2 व्हीलर है तो आप उसे आगे तक ले जा सकते हैं पुलना तक। उसके बाद आपको पैदल चलना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको उससे आगे भी जाना है और आप चल नहीं सकते तो आप यहीं से हेली सर्विस बुक कर सकते हैं गोविंद घाट से। एक बंदे के 3000 रुपये लगेंगे और वो आपको छोड़ेगा गंगारिया। तो पार्किंग आपको यहाँ जस्ट पुल के पास में मिल जाएगी। और यहाँ पर गुरुद्वारा भी है, तो अगर आप
लेट हो जाते हैं क्योंकि 2 बजे तक ही आपको अलाउड है। 2 बजे के बाद आपको यहाँ से आगे नहीं जाने देंगे। तो उसके बाद यहाँ पे गुरुद्वारा है, आप वहाँ पर भी रुक सकते हैं। अगर टाइम की कमी होने की वजह से या फिर किसी और रीजन से आप लोग डायरेक्टली फर्स्ट डे जल्दी पहुंचना चाहते हैं गंगरिया, तो आपके पास हेलीकॉप्टर सर्विसेज है। ये आप प्री बुक करके चल सकते हैं, या फिर अगर रश टाइम पे नहीं जा रहे हैं तो ऑन द स्पॉट भी आपको इजीली हेलीकॉप्टर की बुकिंग मिल जाएगी। ये आपको गंगरिया से 800 मीटर पहले उतार देंगे और आप वॉक करके जा सकते हैं, जहाँ पे गंगरिया पे आपको होटल ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपको बता दें कि गंगरिया को गोविंद धाम भी कहते हैं और ये ऐसा आपको कई जगह लैंडमार्क में दिखाई देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम ही जगह है। आप वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक कर रहे हैं या हेमकुंड साहिब का ट्रैक कर रहे हैं, दोनों के लिए ही आपको बेस लोकेशन गंगरिया तक पहुंचना होता है। तो ये हेलीकॉप्टर सर्विसेज का जो बेनिफिट है, ये आप दोनों जर्नी के लिए अवेल कर सकते हैं। तो हम लोग पहुंच गए हैं पुलना, जहाँ से इस ट्रैक की शुरुआत होने वाली है। यहाँ से ही आपकी पुलोई घाटी शुरू होती है, यहीं से आपकी हेमकुंड जी है। लेकिन उससे पहले हम पहुँचेंगे गंगरिया, जहाँ पे हमारा आज का स्टॉप होने वाला है, जो कि लोकल भैया के हिसाब से करीब 8 या 9 किलोमीटर दूर है यहाँ से, जिसमें हमें 5-5.5 घंटे चल के जाना है। उसके बाद आगे सफ़र स्टार्ट होगा। तो चलिए आपको इस सफ़र में अपने साथ लेके चलते हैं। तो हम लोगों ने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। बहुत ही ज़्यादा धूप हो रखी है, लेकिन हमारे पीछे बहुत ही खूबसूरत झरना है, देखिए आप। और आप लोग अगर चलने में असमर्थ हैं तो आप इस यात्रा को घोड़े या खच्चर से भी कर सकते हैं। और पुलना से ही आपको जो घोड़ा का या खच्चर करना पड़ेगा, वो आपसे करीब 1900 रुपये लेगा ऊपर कुंड तक। तो अब हम ट्रेल की बात करें तो हम करीब 3.5 किलोमीटर करके आ चुके हैं। बहुत मस्त ट्रेल बना हुआ है, देखिए रिवर आपके साथ साथ बह रही है और वहाँ से भी प्यारा सा बना हुआ है। तो थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, केदारनाथ थोड़ा ज़्यादा स्टीप है ऊपर नीचे इस टाइम में। यहाँ तक 3.5 किलोमीटर में ये कंपेरेटिवली काफ़ी नॉर्मल है। बहुत प्यारा सा रास्ता बना हुआ है। सबसे अच्छी बात है कि ग्रीनरी के पीछे निकल के जा रहा है। देखिए कितने ज़्यादा घने जंगल है। तो देखिए अंदर एक बार हर 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको शॉप्स मिल जाएंगी खाने पीने की। आप रुक भी सकते हैं अगर आपको रुकना है, रास्ते में आप थक गए हैं तो। पानी भी अवेलेबल है पर्याप्त मात्रा में। एक ही बोतल कैरी करिए, उसको रिफ़िल करते रहिए। आपको बता दें कि हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर्स दोनों नंदा देवी बायो रिजर्व में आते हैं। और वो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है जो फ्लोरा एंड फौना है, खतरनाक ग्रीनरी है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और एकदम बादलों से कवर्ड है। तो एक वो जो बायो रिजर्व की फील होती है वो आपको पूरे ट्रैक पे समझ में आ रही है। तो अगर हम लोग बात करें कि ये यात्रा कब से कब तक होती है, मई मंथ में नॉर्मली मिड मई के आसपास ये यात्रा हर साल शुरू होती है। इस साल ये यात्रा 20 मई 2023 को शुरू हुई है और नॉर्मली अक्टूबर में जब बर्फबारी होती है, हैवी स्नोफॉल होती है, तभी यात्रा बंद हो जाती है। तो आपके पास कुल 4 से 5 महीने होते हैं इस यात्रा को करने के लिए। तो फाइनली हम लोग इस ट्रैक की दूसरी डेस्टिनेशन जिसका नाम है भुंडार, वहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शॉप्स है खाने पीने की, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। आपको बता दें कि भुंडार पे आके आपको एक बहुत ही अलग लैंडस्केप देखने को मिलता है। इतनी देर से आप जो रास्ता कवर कर रहे थे वो कहीं ना कहीं पेड़ों के बीच छुपा हुआ था, लेकिन उसके बाद आपको दिखाई देता है एक ओपन ब्यूटीफुल व्यू, जहाँ पे रिवर आ रही है, सामने माउंटेन रेंज है,
बहुत ही सुंदर ग्रीनरी है और एक बहुत ही पीसफुल समा है। यहाँ से ट्रैक का दूसरा पड़ाव शुरू होता है और थोड़ी सी स्टीप चढ़ाई आती है जो आपको गंगारिया तक लेकर जाएगी। और यहीं से लेफ्ट साइड से रास्ता जाता है फेमस कागभूषणी ट्रैक का। बहुत सारे लोग आप में से हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या हमें उस ट्रैक के बारे में पता है। जी हाँ, हमें पता भी है और हम लोग लास्ट 4 साल से प्लान कर रहे हैं इस यात्रा को करने का, लेकिन वो इतना ज़्यादा रिस्की एरिया है, लैंडस्लाइड वहाँ बार बार हो जाती है, तो जो यात्रा का जो टाइम होता है वहाँ का बहुत कम रह जाता है। पर अगर भोलेनाथ की कृपा रही तो इस साल आप लोगों को कागभूषणी लेक के दर्शन पक्का करवाएंगे। ऐसी जगहों पे आते हैं हम अपने आप को बहुत ही किस्मत वाले मानते हैं। एक तो इतने खूबसूरत नज़ारे हमें मिलते हैं, दूसरा इतने अच्छे अच्छे गुरुओं के भगवान जी के दर्शन करने को मिल रहे हैं समय पे। हमारा जीवन सही में धन्य है, प्रभु का आशीर्वाद है। पहले बुला लेता है हमें, इतना प्यारा नज़ारा है पीछे। ये कितनी शांति मिलती होगी जब उस जमाने में लोग आते होंगे यहाँ पे साधना करने। और स्पेशली यहाँ पे तो बोला जाता है कि गोविंद जी ने 10 साल साधना किया ऊपर जाके, तो आप इस जगह पे आके समझ सकते हैं कि क्यों साधना की होगी। इतनी खूबसूरत, मन को छूने वाली शांति है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। क्योंकि ये पूरा रास्ता नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आता है, तो आपको जो ग्रीनरी है वो एम्पल अमाउंट में मिलेगी। हर तरफ आपको नज़ारे एक से एक खूबसूरत मिलेंगे। और आपको जो फर्स्ट डे का जो हॉल्ट है वो डिसाइडेड है कि गंगारिया पे ही होना है, तो आपको कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। अपने जो रास्ता है उसको एंजॉय करते हुए जाइए। बहुत ही सुंदर नज़ारे आपके साथ चलते हैं। व्यू पॉइंट बचा है वो करीब 200 मीटर बचा है, तो चलिए जर्नी को आगे शुरू करते हैं। हालांकि गोल्डन आवर हो चुका है, जैसे आप देख सकते हैं कितने सुंदर नज़ारे हैं। और यहाँ पे वैसे भी लेट सनसेट होता है और अभी तो बेस्ट मौसम है, ग्रीनरी इतनी सुंदर है। सनसेट के टाइम पे स्कैटरिंग हो रही है स्काईज में, शानदार। तो मेरे पीछे है वो एच बना हुआ हेलीपैड, जहाँ फाइनली सब लोग हेलीकॉप्टर से 5 मिनट में पहुँच जाते हैं, जहाँ पे हम लोग 4-4.5 घंटे लेकर आए हैं। लेकिन वो लोग भले ही अपने शरीर की मेहनत बचा लेंगे, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस हम ऐड करके आए हैं, लोगों से मिलते हुए जो मज़े करते आए हैं, और पूरे एक जो जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी का एक जो पूरा एक्सपीरियंस होता है वो मिस कर देते हैं। हालांकि सबके अपने अपने रीजंस होते हैं, हम उसको जज नहीं कर रहे, बट हम बोल रहे हैं कि दोनों के अपने प्रो एंड कॉन्स हैं। जो आपको पसंद हो उसके हिसाब से इस जर्नी को तय कीजिए। जहाँ पे हेलीकॉप्टर आपको उतारता है उसके सामने आपको कुछ कैंप्स नजर आ जाएंगे, या आपकी मर्जी है कि आप इन कैंप्स में रुकना चाहते हैं या फिर 800 मीटर चलकर आगे प्रॉपर गंगारिया आ जाएगा, वहाँ पे आप होटल्स में रुक सकते हैं। सो आखिरकार हम लोग पहुंच चुके हैं गंगारिया में। फाइनली काफ़ी टायरिंग जर्नी के बाद हम लोग पहुंच गए हैं गंगारिया में, और हम लोगों ने यहाँ पे एक होटल लिया है, कृष्णा पैलेस, होटल कृष्णा पैलेस करके। ठीक ठाक रूम से, मतलब यहाँ पर आपको बहुत बेसिक फैसिलिटी मिलेगी। ठंडा पानी मिलेगा, बाल्टी गर्म पानी लोगे तो आप 60 रुपये की बाल्टी मिलेगी आपको, क्योंकि हम जिस ट्रैक से कर गए हैं वहाँ कोई रास्ता नहीं है, लेकिन उसके बाद आके इतने अच्छे होटल मेंटेन हो रखे हैं, तो फैसिलिटी की दिक्कत आपको रहेगी। अगर आप बाई चांस कोई सामान मिस कर जाते हैं तो गंगारिया में आपको ऑलमोस्ट सब सामान खरीदने को मिल जाता है। थोड़ा रेट ज़्यादा होगा क्योंकि इतना ऊपर उसको लेके आया जाता है, बट मोस्टली आपको सब आइटम्स मिल जाएंगे। रूम्स काफ़ी कंफर्टेबल थे हमारे लिए, और ये वॉशरूम है। तो ओवरऑल अच्छी जगह है रुकने की। कृष्णा पैलेस करके है, इनका जो फ़ोन नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। सो हम लोग रुके हुए हैं यहाँ पर, और हमने क्या किया है कि हमने जो हमारा सामान है वो होटल रूम में ही छोड़ दिया है, क्योंकि 6 किलोमीटर हमें ऊपर जाना है और वापस हम लोग आएंगे। ऐसे करना चाहते हैं
आप लोग भी अगर ऐसा करना चाहते हैं तो अपना सामान यहाँ पर लॉकर फैसिलिटी भी अवेलेबल है। इसके बाद अभी जो ट्रैक है वो बहुत स्टीप होने वाला है, तो आप थोड़ा सा लाइट फील करेंगे। जी बिल्कुल। तो जो सामान है बस वही कैरी करेंगे। टफनेस जो है अब जो ट्रैक की है वो थोड़ी बढ़ जाएगी, तो अकॉर्डिंगली आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। और सुबह सुबह मॉर्निंग में ही शॉप्स खुल जाती हैं खाने पीने की, तो अगर आप लोगों को ब्रेकफास्ट करना है तो आप लोग कर सकते हैं। हम लोग फ़िलहाल थोड़ा चलेंगे और उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। और आप लोग अगर रेनकोट और पोंचो नहीं लेके आते हैं तो यहाँ पर भी आपको रेनकोट या पोंचो मिल जाएगा। और मेरे साइड में ही है गुरुद्वारा, लंगर भी लगता है, आप लोग यहाँ पर भी अपना प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ पे मौसम का मिजाज बहुत ही सडनली चेंज होता है। पूरी रात बहुत तेज़ बारिश हुई थी और सुबह उठ के हम लोग को इनफैक्ट डाउट हो रहा था कि हम यात्रा शुरू भी कर पाएंगे टाइम से या नहीं, लेकिन जैसे ही सुबह हुई मौसम साफ हो गया और हम अपनी यात्रा को शुरू कर पाए। आपको बता दें कि इस पूरी यात्रा पे नेटवर्क का काफ़ी इशू रहता है। गंगरिया पे पहुंच के आपको कुछ सिग्नल मिल जाएंगे, लेकिन उसके साथ आपका नेट का काम नहीं चल पाएगा। तो अगर आप सोचिए आप ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे तो बहुत ही चैलेंज आने वाला है। इसलिए हम आपको रेकमेंड कर रहे थे कि कैश लेकर चलिए, कैश आपको काम आएगा। तो करीब 300-400 मीटर चलने के बाद आपको एक पॉइंट नजर आएगा जिस पे लिखा है फूलों की घाटी 4 किलोमीटर दूर। तो सारा रास्ता ऑलमोस्ट सेम है और यहाँ से डिवीजन होते हैं। लेफ्ट साइड आप जाओगे फूलों की घाटी और राइट साइड जो बड़ा वाटरफॉल है वो आपका लैंडमार्क है। हेमकुंड साइड के लिए इस पॉइंट से आपको आगे 4 किलोमीटर अंदर जाके वैली ऑफ फ्लावर्स एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। और अगर आप लोगों को बेस्ट ब्लूमिंग सीजन में देखना है तो उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा जुलाई एंड से लेके सितंबर फर्स्ट वीक तक। हालांकि वो मॉनसून का टाइम भी होता है, थोड़ा रिस्की भी होता है, जो हम प्रेफर नहीं करेंगे कंसिडरिंग कि उत्तराखंड साइड में बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है, लेकिन थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा आपको व्यूज़ के लिए। एट द सेम टाइम आपको बता दें कि ऑफ लेट बहुत ज़्यादा लो टूरिज्म जो यहाँ पे हो रहा है, उसके वजह से जो फ्लावर्स की जो वेजिटेशन है वो भी इम्पैक्ट हो रही है। और इस ट्रेल पे भी आपको शॉप्स मिलती रहेंगी हर 1 किलोमीटर के बाद। वेदर काफ़ी फोगी हो गया है और फिलहाल टाइम हो गया है 8:45 और अभी तक हमने 2.5 किलोमीटर कवर किया है, 3.5 किलोमीटर अभी बचा हुआ है। आपको बता दें कि गंगरिया से हेमकुंड साहिब की जो दूरी है करीब 6 से 7 किलोमीटर की है। और अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो काफ़ी स्टीप, इनफैक्ट पूरी यात्रा का सबसे डिफिकल्ट पार्ट अब आपका इंतज़ार करता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको ये यात्रा सुबह जल्दी शुरू करनी है, क्योंकि ऊपर रुकने का कोई प्रबंधन नहीं है। आपको ऊपर भी जाना है, दर्शन करने और वापस नीचे गंगरिया तक आना है उस दिन। और आपको बता दें कि जितना जल्दी आप शुरू करते यात्रा, इसका एक बेनिफिट ये भी होता है कि दोपहर के बाद मौसम ऊपर बिगड़ने लग जाता है, तो आप सेफ टाइम में आराम से अपने गंगरिया नीचे पहुंचिए। और आप देख सकते हैं रास्ते की स्टीपनेस, हमें वहाँ बिल्कुल ऊपर तक जाना है। तो श्रीखंड पे जैसे हम लोगों ने ग्लेशियर क्रॉस किए थे, ऐसे ग्लेशियर पे एक पैच आ रहा है, इस पे रिवर बह रही है। चलिए हमारा एडवेंचर करा जाए। और हेमकुंड साइड से कुछ 1.5 किलोमीटर पहले हमें मिला है ये जबरदस्त ग्लेशियर। आप किसी भी मौसम में यहाँ पे आ रहे हैं, जब आप ट्रैक स्टार्ट करते हैं तो नीचे थोड़ी सी गर्मी लगती है आपको, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ना स्टार्ट करते हैं तो टेम्परेचर डिप हो जाएगा। इनफैक्ट ऊपर गुरुद्वारे पे आपको ठंड लगेगी ही लगेगी। तो अपने साथ एक विंड शीटर या फिर एक जैकेट जो भी आपको कन्वीनियंट लगे उसे ज़रूर कैरी कीजिए। अगर नीचे का रास्ता अभी देख लिया होता ना पहले तो मना कर देते। बहुत नीचे से आए हैं और सीढ़ी खड़ी चढ़ाई है, वो तो धुंध ने कुछ देखने नहीं दिया, तो हिम्मत बनी रही। और अभी हम क्रॉस करने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत ब्रिज को।
और इस ब्रिज के बाद आपको एक डाइवर्जन मिलेगा, एक रास्ता जो है सीढ़ियों वाला, करीब 1100 सीढ़ियाँ हैं जो आपको चढ़नी होंगी पहुँचने के लिए। और दूसरा ये वाला रास्ता है, हम ये प्लेन रास्ता ही ले रहे हैं क्योंकि सारों ने डिसीजन लिया है सीढ़ियाँ नहीं चढ़ेंगी। हम आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लेते हैं सब कुछ, कोशिश करते हैं जितना हो सके उतना रियल दिखा पाएं। बट ट्रैकिंग एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता है। और खच्चर आपको यहीं पर ड्रॉप करेंगे, इसके बाद थोड़ा सा तो आपको पैदल चलना ही पड़ेगा। तो चलिए अब आपको दर्शन कराते हैं हेमकुंड साहिब के। 13,600 फीट पे स्थित ये गुरुद्वारा और जो लेक है ये बहुत ही ब्यूटीफुल वाइब्स आपको देती है। जब आप थक कर ऊपर फाइनली पहुंचते हैं तो काफ़ी रिलैक्स माहौल आपको लगता है। अगर हम बात करें मैनेजमेंट की तो काफ़ी अच्छा मैनेज कर रखा है गुरुद्वारे को। एंड ऊपर आपको प्रसाद भी खाने को मिलता है जिसके अंदर आपको खिचड़ी भी मिलती है और एक चाय का ग्लास मिलता है। सेवा करने का अगर आपका भाव है तो आप ज़रूर सेवा कीजिए, जिसके अंदर आप लोग बर्तन धो सकते हैं या फिर सफाई कर सकते हैं। जो भी आपकी श्रद्धा है आप वो कीजिए। आप अंदर बैठ के थोड़ा टाइम कीर्तन को सुनिए। जब हमने सुना तो हमें बहुत ही अच्छा लगा था, इनफैक्ट आंखों में आंसू भी आ गए थे। बहुत ही एक जिसे कहते हैं एक स्पिरिचुअल वाइब जो है वो आपको पूरी यहाँ एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। हलवे का प्रसाद काफी अच्छा, भोलेनाथ के बहुत पास ज्यादा आए, अच्छा है। गोविंद जी के पास आए, इतना चल के आते हैं, ये अनुभव भी बहुत अलग होता है, बहुत अच्छा होता है। तो थकान के बाद जितना साथ में जो सुख होता है उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। हम बिल्कुल चाय नहीं पीते ट्रैक पे पूरे रास्ते, इतनी अच्छी चाय है पर प्रसाद की बहुत ही, और भर के पतीला बनी जा रही है पर बाबा जी की मेहर से बरकत आई जा रही है और स्वाद आया जा रहा है। बहुत ही लजीज है, पूरी वाइब बहुत अलग ही है। अभी हम आपको कुंड की तरफ भी ले जाएंगे, थोड़ी सी माहौल को अंदर में उतार रहे हैं। इतना दूर दूर रोज नहीं आया जाता। और जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो कुंड के चारों तरफ धुंध धुंध छाई हुई थी और लकीली बाबा जी की दया से अभी सारी धुंध छट गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इतने पवित्र कुंड में आके स्नान करना होता है। हालांकि हम लोग अपना सामान लेके नहीं आए, काफ़ी लोग हैं जो सामान लेके आए थे और उन्होंने स्नान किया है। बहुत ही पवित्रता है। अभी कुछ मिनट के लिए क्लीन हुआ था तो सामने से ग्लेशियर है, उससे पानी आ रहा है और आप बस सोच ही सकते हैं कि कैसा माहौल होगा उस टाइम पे जब गोविंद जी ने यहाँ आके अपनी आराधना और अपनी साधना की होगी। बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक बार बता दें आपको कि जिसलिए हमने आपको बोला था कि आप लोग जल्दी यात्रा शुरू कीजिए, उसका एक रीज़न ये भी होता है कि दोपहर के बाद ऊपर इस लेक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बादल हो जाते हैं तो आपको क्लियर व्यू देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पे आप लोग एक होली डिप भी ले सकते हैं, तो इसके लिए काफ़ी लोग अपने टॉवल्स भी और कपड़े लेके आते हैं स्पेयर में, तो आप वो भी कर सकते हैं और यहाँ पे आके स्नान भी जरूर कर सकते हैं। और यहाँ कुंड के पास में ही लक्ष्मण मंदिर है, वो भी आपको दिखाते हैं। और ये है लक्ष्मण जी का मंदिर। और अब देखिए चारों तरफ फोग ही फोग आ गई है। हमने अपने साथ हेमकुंड का पवित्र जल ले लिया है। बिल्कुल मन नहीं कर रहा है जाने का।
बहुत ही अच्छे वाइब्स हैं। बहुत ही पावरफुल वाइब्स हैं। आप लोग भी यहाँ पर आइए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। और हम लोग ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर क्रॉस कर चुके हैं और हार्डली 15 मिनट में नीचे आए हैं। जाने में जब 1-1 किलोमीटर में एक पत्थर रखने में रो रहे थे ना, वो इतनी स्पीड से आए हैं, मज़े आ गए। और ये सीढ़ियों वाला पार्ट था जहाँ हमने मर्ज करना था और इसमें ऊपर जाने में हमें 1.5 घंटा लग गया था, लेकिन नीचे आने में 15 मिनट लगे। मौसम एकदम ठंडा हो चुका है, बारिश भी आ रही है, हाँ। तो अकॉर्डिंगली आप लोग अपने साथ पहुँचो और रेनकोट ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पर मौसम कभी भी बदल सकता है। आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बता देते हैं। जब आप हेमकुंड जी की यात्रा के लिए आते हैं तो 2 बजे के बाद ऊपर चढ़ने नहीं देते हैं, क्योंकि ऊपर उठने का कोई प्रबंधन नहीं है। तो इसलिए आपको अपना जो पूरा ट्रिप है वो इस तरह प्लान करना है कि आप सुबह जल्दी स्टार्ट कीजिए गंगारिया से और 2 बजे तक दर्शन करके नीचे के लिए स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ऊपर उठने की कोई भी व्यवस्था नहीं है और आते आते काफ़ी रात हो जाएगी। एटलीस्ट अगर आप लोग पूरा नीचे, जैसे हम लोग पुलना जाने का प्लान कर रहे हैं, अगर आप पुलना भी नहीं जाएंगे तो एटलीस्ट गंगरिया तक आपको कुछ रूम्स मिल जाएंगे रुकने के लिए, जहाँ पे आप एक रात पहले रुके हैं। तो इसको आप अच्छी तरीके से, अभी हम लोग को ऑलमोस्ट 2:30 बज रहे हैं और अब नीचे उतर रहे हैं, लेकिन हमें लोग मिल रहे हैं जो ऊपर जा रहे हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है वापस आने में। तो बीच में काफ़ी कुछ हलचल हो गई थी। हम लोग पहुँच गए थे गंगरिया, लेकिन तब हम लोगों ने डिसाइड किया कि अगर हम लोग पैदल जाएंगे अगले 10 किलोमीटर के लिए, जो बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम ही था एनीवे हमारे लिए, तो सबने मिलकर डिसाइड किया कि हेलीकॉप्टर से जाएंगे। अभी यहाँ बहुत दिक्कत है कैश की, तो कैश आप लोगों को कैरी करना ही करना है। हमने बड़ी मुश्किल से किसी से रिक्वेस्ट करके किसी को पेटीएम ट्रांसफ़र किया है और उनसे हमने कैश लिया है। दिक्कत पेटीएम ट्रांसफ़र की नहीं है, दिक्कत नेट की है। आपके फ़ोन में 4G दिखा देगा गंगरिया के अंदर, लेकिन वो आएगा ही नहीं। आशा करते हैं आप लोगों को गुरुद्वारे के दर्शन अच्छे लगे होंगे, ये पूरी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत अच्छी लगी होगी। हम पूरी कोशिश करते हैं कि जैसे यात्रा हमने एक्सपीरियंस की है उतनी ही रॉ रियल आप लोगों के लिए हम लोग पेश करें, जैसा कि आपको भी लगे कि आप लोग घर बैठे हमारे साथ यात्रा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हमें लिखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मेहनत वसूल सी लगती है। जो भी लोग इस चैनल से नए जुड़े हैं, वीडियो को आप लोग ज़रूर, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक नए एक्सपीरियंस और एक नए एडवेंचर के साथ जल्दी मिलेंगे। हर हर महादेव। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।